हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि टैली प्राइम के लगातार सीरीज चल रहा है, जिसमें आप सभी को बेसिक से टैली प्राइम का एडवांस वर्जन एक एक करके बताया गया, जिसमें आपको कंपनी क्रिएट करने से लेकर के स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, लेजर यूनिट और जनरल एंट्री में आप सभी को डिस्काउंट वगैरह की सभी एंट्री वगैरह बताई गई थी। सारे बाउचर्स की एंट्री बताई गई है। अब हम इन्वेंट्री में प्रवेश कर चुके हैं आप सभी को, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम आपको परचेज एंड सेल्स, है ना, इन्वेंट्री के क्वेश्चन में परचेज एंड सेल्स एंट्री विथ स्टॉक आइटम और साथ में आपका परचेज रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न का भी के बारे में भी आपको नॉलेज एंट्री करके दिखाया जाएगा। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन है परचेज एंड सेल्स एंट्री विथ स्टॉक आइटम। क्वेश्चन है सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू एबी इंटरप्राइजेस। एबी इंटरप्राइजेस को माल बेचा तो है क्वांटिटी 4 पीस मदरबोर्ड 2700 के रेट से, 8 पीस सीपीयू 1200 के रेट से और 6 पीस मॉनिटर 4500 के रेट से, 7 पीस डीवीडी राइटर है 1250 रुपए के रेट से और 6 पीस जो है कैबिनेट है 1200 रुपए के रेट से। तो गाइस इसको हम एंट्री करेंगे, क्योंकि अब ये मैंने आपको जनरल एंट्री में बताया था कि जनरल एंट्री में व्यापारी अपना खर्चा एंट्री करता है, जिसमें पार्टी नेम परचेज और सेल्स की जो एंट्री होती है उसमें पार्टी नेम को हाइड करना पड़ता है। लेकिन इन्वेंट्री में जो हमारा ओरिजिनल एंट्री होती है, जैसे बिल की एंट्री होती है, जो जिसमें स्टॉक आइटम वगैरह सब दिखाना होता है, तो इसमें हम एंट्री प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसमें कंपनी क्रिएट करेंगे, जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। सो गाइस ये हमारा टैली का लाइव अभी हम एंट्री करके परचेज एंड सेल्स एंट्री विद स्टॉक आइटम, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। और इसकी एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर्स में जाएंगे, वी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम वाउचर में आ जाएंगे और F9 बटन प्रेस करेंगे तो ये परचेज की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। और इसमें हम पार्टी +C करके AB इंटरप्राइजेस ENTERPRISES इंटरप्राइजेस, और इसका सोल्ड है तो डेबिटर्स होगा, DR होगा, को है तो DR होता है, कंट्रोल+A और यहाँ पे चूंकि परचेज है तो परचेज की एंट्री जो है इसमें हम सेल्स की एंट्री करेंगे ना, चूंकि हम यहाँ पे सेल करना है तो यहाँ पे परचेज एंड सेल, उसको परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे F9 कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज कर लेंगे, कंट्रोल+A फिर एंटर करके Alt+C PURCHASE परचेज का अंडर ग्रुप होता है परचेज अकाउंट, कंट्रोल+A और हमारा ये एंट्री हो गया। इसमें हम स्टॉक आइटम का Alt+C करके और एंट्री करेंगे, जिसमें हम मदरबोर्ड MOTHER मदरबोर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे, मदरबोर्ड BOARD मदरबोर्ड एंटर करेंगे यहाँ पे। और मदरबोर्ड हमारा जो है, मदरबोर्ड हमारा रखिए, पकड़िए। अरे जी हो जाएगा, मत परेशान हो। ये सही है। हाँ यहाँ पे थोड़ा क्रॉप करना आसानी है। क्रॉप करने मतलब थोड़ा सा रहेगा तो क्रॉप नहीं कर पाएंगे, ज्यादा रहेगा तो क्रॉप कर लेंगे ना। क्रॉप मतलब सो गाइस स्टॉक आइटम में पहला हमारा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड का यहाँ पे Alt+C करेंगे, यहाँ से PCS जैसा कि यूनिट आपको पता है PCS, और यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे PIECES पीसेस करेंगे फॉर्मल है, और यहाँ पे PCS करेंगे, एंटर करके कंट्रोल+A करेंगे और स्क्रीन पे हम जा करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। जैसा कि आपको पता है कि मदरबोर्ड हमारा 10 पीस, और मदरबोर्ड हमारा जो गैस देख पा रहे हैं, मदरबोर्ड है हमारे स्क्रीन पर गैस 4 पीस कर देते हैं और 4 पीस का इसका रेट है 2700 रुपए। 2700 रुपए आप एंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 10,800 रुपए 4 पीस का आ गया। और फिर एंटर करेंगे, फिर Alt+C करेंगे और अगला हमारा जो आइटम है गाइस ये CPU है। तो CPU हमारा, CPU जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी पीस में है,
इसको भी एक बार यूनिट बनाएंगे आप जब भी इन्वेंट्री में, तो चाहे जनरल एंट्री में, तो जब तक कंपनी में आप एंट्री करेंगे तो वही काम करेगा। तो कंट्रोल प्लस एक ही है यहाँ पे, और ये हमारा जो है ये भी 8 पीस है, इसको 8 पीस, और इसका रेट हमारा है स्क्रीन पर 1200 का। 1200 के रेट से आप 9600 हो गया। और अगला हमारा है गाइस, आप देख पा रहे हैं गाइस, अगला हमारा स्टॉक आइटम है मदरबोर्ड। अल्ट प्लस सी करेंगे, MOTHERBOARD मदरबोर्ड। जैसा कि आप सभी को पता है ये पहले से बन चुका है, मॉनिटर होगा, MONITOR मॉनिटर। और मॉनिटर को भी हम यहाँ पे पीस में जाएंगे, कंट्रोल प्लस 1 करेंगे, और ये मॉनिटर जो हमारा स्क्रीन पे है ये 6 पीस है, और 6 पीस का जो हमारा रेट है ये 4500 रुपये। एंटर करेंगे। अगला हमारा है डीवीडी राइटर, अल्ट प्लस सी, यहाँ पे डीवीडी राइटर WRITER डीवीडी राइटर, और ये हमारा भी पीस में ही रहेगा। डीवीडी राइटर गाइस हमारा 7 पीस रहेगा, तो इसको हम कंट्रोल ए करेंगे, और यहाँ पे 7 पीस, और इसका रेट जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1250 रुपये। और अगला लास्ट आइटम होगा, अल्ट प्लस सी करके इसको भी, इसका भी लेजर बनाएंगे, कैबिनेट का, CABINET कैबिनेट आप देख पा रहे हैं। और कैबिनेट के लिए यहाँ पे जाएंगे और पीस सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कंट्रोल प्लस ए करेंगे, कंट्रोल प्लस ए एक्सेप्ट कराएंगे, और इसमें हमारा ये है 6 पीस 1200 के रेट से। तो ये भी 6 पीस हमने दिया यहाँ पे 1200 के रेट से, और यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो गाइज ये हमारा परचेज की एंट्री हो गई, परचेज की एंट्री होगी। अब हमें अगर सेल करना है तो सेल करने के लिए भी हम इसी में आपको बता दे रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे और F8 प्रेस करेंगे सेल्स के लिए। और जैसे सेल्स में करेंगे तो इसमें पार्टी नेम आएगा, इसमें हम पार्टी नेम अल्ट प्लस सी करेंगे, और यहाँ पे हम जा करके एबी इंटरप्राइजेस का या फिर कोई दूसरा हम यहाँ पे लेजर बना लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैश ले लेते हैं हम, कैश लेकर के, और इसकी एंट्री कंट्रोल ए करेंगे, और इसको हम सेल का लेजर बनाएंगे। अल्ट प्लस सी करेंगे, SALES सेल्स, सेल का सेल्स अकाउंट, और कंट्रोल प्लस ए करेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सेल्स का एंट्री हमने शुरू कर दिया है, और अब इसमें स्टॉक आइटम इसका हम एंट्री करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसकी एंट्री भी हम अल्ट प्लस सी करेंगे, और इसमें हम सेल्स की एंट्री गाइस। तो सेल्स में हमारा जो एंट्री होगा गाइस, इसमें इसके लिए हम आइटम दे देते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ऑलरेडी बना हुआ है, बेच रहे हैं हम। यहाँ पे हम मदरबोर्ड हमारा है 4 पीस है, हम इसको 6 पीस बेच दे रहे हैं, सॉरी 4 है तो 4 ही बेचेंगे। और इसका रेट हमारा था 2700 था, हम इसको 3500 के रेट से बेच रहे हैं। और अगला हमारा था मॉनिटर, मॉनिटर 6 पीस है, ये पूरा का पूरा 6 पीस नहीं 5 पीस बेच देते हैं। और इसका हमारा जो रेट था मॉनिटर का, वो हमारा 5500 के रेट से बेच दे रहे हैं। और अगला हमारा है डीवीडी राइटर CPU, CPU हमारा 8 पीस था, इसको भी हम 5 पीस बेच देते हैं। और CPU का जो है हमारा रेट है गाइस, CPU का जो हमारा रेट था 1200 रुपया, तो इसको हम 2000 के रेट से बेच दे रहे हैं। और अगला हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट आप देख पा रहे हैं, कैबिनेट हमारा जो है 6 पीस है, इसको भी हम 5 पीस के रेट से बेच दे रहे हैं, इसको भी हम 2000 के रेट से बेच दे रहे हैं। और लास्ट हमारा है मॉनिटर, मॉनिटर 6 पीस है, इसको भी हम 5 पीस। और चूंकि मॉनिटर हमारा पहले से बिक चुका है तो इसलिए ये नहीं लेगा, तो हम एंड ऑफ लिस्ट में जाएंगे और हम इसको डीवीडी राइटर को बेच देते हैं। डीवीडी राइटर का 7 पीस था, इसको हम 5 पीस ले लेते हैं, और इसको हम टोटल 1850 के रेट से बेच रहे हैं। तो गाइस ये हमारा है 70,550 750 रुपए की एंट्री हो गई। और यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस ए करेंगे, तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर परचेज एंड सेल्स की एंट्री स्टॉक आइटम हो गई। तो इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो हम ये डे बुक में जाएंगे, नीचे गेटवे ऑफ टैली पे जा करके, और परचेज हमारा हुआ 63,350। हमारा जो परचेज हुआ है गाइस, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, परचेज जो हुआ है टोटल अमाउंट 30,350 और सेल्स हुआ है 70,750।
अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसे परचेज में जाकर एंटर करेंगे और आप एक 21 पीस आइटम है, इसको कैसे आप देखेंगे तो कंट्रोल+P करिए और अगर प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, आप प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, देख रहे हैं आप। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो में गाइस आप लोग को परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी बताऊंगा और इसमें जो है आप डिस्काउंट परसेंटेज की कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसी वीडियो में कंप्लीट आपको देने वाला है, स्किप करिए। और यदि आप सेल्स की एंट्री करना चाहते हैं, देखिए सेल्स में जाइए, सेल्स को देखना चाहते हैं तो सेल्स 70,750 का हुआ है टोटल। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो आप यहां से स्किप करिए, गेटवे ऑफ टैली पे जाइए। गेटवे ऑफ टैली पे जा करके जैसे ही आप P बटन प्रेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो कर 19,200 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अगर आप स्टॉक देखना चाहते हैं कि स्टॉक में हमारे पास कितना है, सो गाइस इसमें अगर आपको ये दिख रहा है कि हमारे पास स्टॉक में कितना है तो स्टॉक पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे टोटल स्टॉक में आपका एक पीस जो है कैबिनेट है, आप देख पा रहे हैं कैबिनेट एक पीस यहाँ पे दिख पा रहा है, कैबिनेट एक पीस है। और यहाँ पे जो है CPU है, DVD राइटर है, मॉनिटर है, ये सब का ये इतना आइटम आपको इसमें दिख रहा है। अब हमको इसी में आपको अगर डिस्काउंट हमें दिखाना है गाइस तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम चलेंगे यहाँ पे डे बुक में और डे बुक में जाकर के हम परचेज की एंट्री जो हमारे स्क्रीन पर शो कर रहा है इसमें हम डिस्काउंट कैसे देते हैं आइए हम बताते हैं। इस डिस्काउंट में हमको अगर डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट को दिखाने के लिए हम सभी आइटम्स के नीचे चलेंगे। एक तो हम सभी आइटम्स के नीचे जाकर के अगर हम टोटल डिस्काउंट दिखाना होगा तो हम टोटल डिस्काउंट दिखाकर नीचे ट्रेड डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे यहाँ पे अल्ट सी करके और ट्रेड डिस्काउंट TRADE ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट TRADE ट्रेड DISCOUNT ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इसका अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे IND करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल A करेंगे। अगर आपको संपूर्ण टोटल में से अगर 10% का डिस्काउंट देना है गाइस तो आप क्या करेंगे -10% यहाँ पे जाकर के और यहाँ पे परसेंटेज का सिंपल जैसे इंटर मारेंगे तो 63,350 का 6350 35 रुपया 6300 मतलब 6,335 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। टोटल अमाउंट 57,015 रुपया आ जाएगा। तो गाइस एक तो आप ऐसे डिस्काउंट दे सकते हैं और दूसरा डिस्काउंट अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे 00 करके एंटर कर दीजिए, बैक करिए और एक आपको तरीका और बताते हैं, इसको एंड अप लिस्ट करिए, बैक करते हैं और यहाँ पे F11 इसी परचेज या सेल्स वाउचर में आप रहेंगे और जाके F11 बटन प्रेस करेंगे। F11 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा होगा या फिर मोर में जाएंगे अदर वाउचर्स, सॉरी गाइस यहां से हम क्या करेंगे अगर आपको डिस्काउंट अगर अलग अलग देना है, एक एक आइटम का अलग अलग डिस्काउंट देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक सेटिंग देना पड़ता है। कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे और सबसे नीचे आइए, देख पा रहे हैं आप मेंटेन अकाउंट, इनेबल बिल वाइज एंट्री, इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, इनेबल तमाम सारे दिख रहे हैं। इन सबको हम एक एक करके नीचे जाएंगे और नीचे से दूसरा दिख रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, इस पे जाके टाइप करेंगे और यहाँ पे Y प्रेस करेंगे, Y प्रेस करके इंटर करेंगे और कंट्रोल+A करके एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे शो करने लगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट के लिए फिर आप आइए और आप अपने हिसाब से जो जितना परसेंट आप एक एक को देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं खुद से पर्टिकुलरली करके दिखा रहा हूं। देखिए आपने इस आइटम पे आ गए और जैसे आप जाएंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे 10% देना है तो 10% देंगे, फिर आप यहाँ पे नीचे आ जाइए, फिर यहाँ पे 10% दे दीजिए, परसेंटेज आप वो खुद ले लेगा। फिर नीचे आइए, फिर इसको 10%, अगर आपको किसी में 5 देना है, किसी में 2% देना है, सब दे देखिए सेम डिस्काउंट 57,015 रुपया पे टोटल आ गया, ठीक है। उसमें भी आया था और इसमें भी देखिए गया। चाहे आप डिस्काउंट वैसे दीजिए, लेकिन जब व्यापार में परचेज या सेल करते हैं और टोटल अगर डिस्काउंट टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट देना है तो आप ट्रेड डिस्काउंट का लेजर बना के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दीजिए अंडर ग्रुप और यहाँ पे -10% या 25% जितना देना है देंगे तो टोटल आपका डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने ऑप्शन बताया है F11 में जाकर के, तो उसके द्वारा आप मान लीजिए कि हमको मदरबोर्ड में 10% का मिला हुआ है और कोई दूसरा सेकंड आइटम CPU में हमको 20% का मिल गया, तो इसका कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें इसका
स्मॉल F11 से जाकर के और जो है आपको डिस्काउंट का कॉलम इनेबल करना पड़ता है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आइए आगे चलते हैं, अभी बने रहिएगा, जाना नहीं है अभी। तो अगला है इसमें, सो गाइस सेल्स की एंट्री में भी आप इसी तरीके से डिस्काउंट दे देंगे। देखिए हमने परचेज में इनेबल किया था, सेल्स में भी हो गया, तो आप जैसे भी करेंगे वैसे आप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम आपको इसी वीडियो में परचेज रिटर्न एवं सेल्स रिटर्न की एंट्री को बताते हैं। सॉरी, जैसे कि Ctrl+A करके हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया है और हमारा परचेज हो गया आइटम। तो अभी हमारे स्क्रीन पर है परचेज रिटर्न कैसे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर में जाकर के और अदर वाउचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा परचेज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अगर परचेज रिटर्न करना है तो डेबिट नोट वाउचर करते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था Alt+F5, इसको सेलेक्ट करके और आप एंटर करेंगे और डेबिट नोट वाउचर बनाएंगे जिसमें आपको AB इंटरप्राइजेस शो कर रहा है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि माल इसी से परचेज हुआ था तो वापस भी इसी को होगा। और परचेज में Alt+C करके DEBIT डेबिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर्स, और इसका हो जाएगा परचेज अकाउंट। डेबिट नोट वाउचर का परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप होता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और फिर से आपका वही आइटम है, टोटल आइटम की एंट्री करिए आप। यहाँ पे 50,015 रुपए का यहाँ पे देख रहे हैं आइटम, इसको बेचा गया था, इनसे परचेज किया गया था, लेकिन अब इनको वापस हो रहा है, ज्यादा नहीं, मात्र एक दो पीस आइटम वापस होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे स्पेस बटन दिया, यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड जो है एक पीस, चूंकि अभी जो है ही नहीं हमारे पास, तो हम इनको सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर एक पीस वापस कर रहे हैं, मॉनिटर एक पीस वापस कर रहे हैं 4500 के रेट से। और यहाँ पे हम इनको एक स्पेस देते हैं। DVD राइटर है हमारा, DVD राइटर एक पीस उनको वापस करते हैं, एक पीस रेट अपने आप आ जाएगा 1250। और फिर से है एक, हम इनको हमारे पास CPU 3 पीस पड़ा हुआ है तो हम एक पीस CPU भी इनको वापस करेंगे, डिफेक्ट आ गया है। और इसको हम यहाँ पे जाकर के इसको एक्सेप्ट करा देंगे। Ctrl+A करिए ऑन अकाउंट और इसको एक्सेप्ट करा दिए। देखिए जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कराएंगे गाइस, और यहाँ पे आप इसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में कर देंगे। तो इसी तरीके से जनरल एंट्री का भी आपने परचेज एंड रिटर्न सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न किया था, अब इन्वेंट्री का भी आप परचेज एंड सेल्स रिटर्न करेंगे। अगला हमारा है क्रेडिट नोट वाउचर। अगर आपने माल बेचा है तो आप क्रेडिट नोट वाउचर कर लेंगे। सॉरी, इसके लिए आप क्या करेंगे गाइस, अदर वाउचर में जाइए और यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर Alt+F6 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कैश ले लेंगे, क्योंकि हमने माल कैश ही बेचा था तो कैश ले लेते हैं। और यहाँ पे Alt+C करेंगे और यहाँ पे CREADIT क्रेडिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर्स का सेल्स अंडर ग्रुप SALES सेल्स अकाउंट होता है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट Ctrl+A और अमाउंट आपने दे दिया। और यहाँ पे आइटम हमारे पास जो है सेल्स में बचा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट एक पीस है, एक पीस कैबिनेट, इसका रेट हमारा है 2000 रुपए के रेट से हमने लिया था। और एक हमारा है यहाँ पे एक पीस CPU बचा पड़ा, DVD राइटर पड़ा हुआ है, इसको मैं वापस कर दे रहा हूँ 1 पीस। और ये टोटल हमारा है, बस ये 2 पीस हमारा को हमको वापस करना है अब। और जा करके हम यहाँ से इसको वापस करेंगे, वापस करते जब माल खराब निकलेगा तो जिससे परचेज किया गया रहेगा उसको वापस होगा, तो उसका डेबिट नोट वाउचर होता है। ठीक है गाइस, डेबिट नोट वाउचर होता है। और अगर बेचा हुआ माल अगर कोई खराब निकल जाता है तो वापस मिलता है, प्राप्त होता है। तो परचेज रिटर्न मतलब डेबिट नोट वाउचर्स, सेल्स रिटर्न मतलब क्रेडिट नोट वाउचर। आशा करते हैं गाइस आपको परचेज एंड सेल्स रिटर्न आपको डेबुक में जाके फिर से दिखना होगा। क्या करेंगे, देखिए आपने टोटल जो है 57,015 रुपए का माल खरीदा था, जिसको 70,750 में बेचा था। और जिसमें माल परचेज किया हुआ माल AB इंटरप्राइजेस को टोटल 6,950 का माल वापस हुआ था। और जो है कैश में जो माल परचेज किया गया था तो 70,000 में से टोटल 3,850 रुपए का माल इनको रिटर्न मिला हुआ है। तो ये परचेज की एंट्री विथ स्टॉक आइटम, सेल्स की एंट्री विथ स्टॉक आइटम, जिसमें हमने आपको डिस्काउंट का 2 तरीका